गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग एक पीवाईसी की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर जितने भी ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर हो, लास्ट टू लास्ट ईयर हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम हो, कंपार्टमेंट के पेपर हो या सैम्पल पेपर हो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करते हैं आने वाले कुछ दिनों में। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पेपर इस सीरीज में कवर करूं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए तुम्हारे एग्जाम में उन सबको प्रैक्टिस करो। तो आज जो हम पेपर हम डिस्कस करें इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मतलब पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 टू 16 17 तक। तो उसके बाद के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, तो ये देखो, ये पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट ईयर आया हुआ था। इसका सेट 1 है ये। और इसमें ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन शायद किसी बच्चे ने कॉन्टिन्यूसली मेरे चैनल पे ये वीडियो देखा है तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है 2025-26 के लिए, जिसमें पार्टनर्स का नाम है सारा एंड तारा। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको नहीं मिलता है मेरे चैनल पे कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो ये दिख रहा है आपको 2000 क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई 2025-26 सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी सैम्पल पेपर नंबर 2। इसमें मैंने इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है। अगर चाहो तो आप चेक कर लो। ये देखो, ये आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सारा इन तारा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हाँ, ये और बात है कि मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं करा है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो लास्ट क्वेश्चन आप चेक करो, 17 तक मैंने सॉल्व करा है। तो आज की वीडियो में मैं इससे आगे कैरी ऑन करूंगा, मतलब 17 के बाद 18, 19, 20। तो अगर इस वाली चैनल में जो अभी ये वीडियो जो देख रहा है बच्चा, तो पहले वो ये वाली क्लासेस ले ले। अगर ये क्लासेस आपको नहीं मिलती है तो मैं यहाँ आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे पहले ये सारी वीडियो देख लो 17 तक, और उसके बाद आज की क्लास कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड, ये लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे। जैना, यश और किरण वर पार्टनर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है? द फर्म ऑफ अमीश, नितिन एंड मीशा who have been sharing profit in the ratio of 2:1। बेटा तीन पार्टनर है, अमीश, नीतीश और मीशा। मैं लिख देता हूं कहीं साइड में, अमीश, नीतीश एंड मीशा। रेशियो हमें गिवन है 2:1। इनका रेशियो गिवन है 2:1। ये कहलाएगा ओल्ड रेशियो, करेक्ट। हैव एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर, ये कुछ सालों से बिजनेस चला रहे हैं। मिशा वांटेड दैट शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद अमीश एंड नीतीश। जो मीशा है वो चाहती है कि सर ये तो बहुत गलत बात है ना कि आप दोनों 2 प्रॉफिट लेते हो और मुझे 1 देते हो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट भी आप लोगों के बराबर हो जाए। मतलब अगर आप लोगों का हिस्सा 1:1 है तो मेरा भी हिस्सा 1 होना चाहिए। मतलब हम तीनों आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी। And she further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 year। और साथ में वो ये भी चाहती है कि जो रेशियो में चेंज आए वो आज से, करंट से ना आए, बल्कि पिछले 3 सालों से आए। मतलब पिछले 3 सालों में हमने जो प्रॉफिट बांट दिया है इस रेशियो में, उसे भी इक्वल बांटना चाहिए था, हमने गलत बांट दिया। आगे कहता है अमीश एंड नीतीश हैव एग्रीमेंट फॉर दिस। मतलब ये दोनों एग्री हो जाते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तो पिछले 3 सालों से हमने जो प्रॉफिट को 2:1 में बांट दिया उसे आप इक्वल बांट लो। आगे कहता है 2021-22 का द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 1,15,000, 1,24,000 और 2,11,000 रुपए। सो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मींस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री सो योर वर्किंग क्लियरली। तो आप इसे ठीक करके दिखाओ। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले इन 3 साल के प्रॉफिट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:1 में। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2:1 में। जबकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1 में। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट,
उसमें जितने भी पार्टनर है उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। तो मेरे पास टोटल 3 पार्टनर है, मैं 4 कॉलम बनाऊंगा और एक पर्टिकुलर का रहेगा। पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम है ANM, ANM और फॉर्म का, करेक्ट। हर कॉलम के 2 पार्ट्स करेंगे, हर कॉलम के 2 पार्ट्स करेंगे। एक में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आप चाहो तो तीनों का अलग अलग सेपरेट डील कर सकते हो, चाहो तो तीनों को जोड़कर एक साथ कर सकते हो, क्योंकि रेशियो में एक ही बार चेंज आया, तीनों साल का अलग अलग रेशियो गिवन नहीं है। अगर मैं तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ूं तो 1,15,000 प्लस 1,24,000 प्लस 2,11,000 ये टोटल आ रहा है 4,50,000, और जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 to 1 में। तो हम यहां से वापस लेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1। हमने प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट दिया है 2 to 1 में, तो वो हमसे वापस लेंगे, और वापस लेंगे तो उसके डेबिट में दिखाएंगे, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,80,000, 1,80,000 और 90,000। और फॉर्म की क्रेडिट में जाएगा कितना जी, तो 4,50,000। बस ये प्रॉफिट जो हमने पिछले 3 सालों में उन्हें बांट दिया था वो हमने रिवर्स ले लिया। इसके बाद हम इंडिविजुअल पहले फॉर्म का टोटल करेंगे, तो ये आ गया 4,50,000, 4,50,000 और 4,50,000। और इस 450 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बार जो वो चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। फाइनली हम पहले मिस्टर ए का टोटल करेंगे, तो 1,80,000, 1,80,000 और बैलेंस बच गया 30,000 रुपए का। दूसरे का टोटल करेंगे 1,80,000, 1,80,000, बैलेंस बच गया फिर से 30,000 का। और तीसरे का टोटल करेंगे तो 1,50,000, 1,50,000 और बैलेंस बच गया 60,000 रुपए का। और इसी बैलेंस को हम लोग नाम देते हैं नेट इफेक्ट, और जर्नल एंट्री हम इसी नेट इफेक्ट से करेंगे। और एंट्री करते समय ध्यान रखना है डेबिट वाली को क्रेडिट और क्रेडिट वाली को डेबिट। तो एक क्रेडिट साइड में बचा है तो हम ए को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बनेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बी था नाम था एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एम्स कैपिटल 60,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो दिस इज योर आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर आपको इस टेबल को बनाने का मिलेगा और 1 नंबर आपको इस जर्नल एंट्री के लिए मिलेगा। हाँ, जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट बनाना है, ये ध्यान रखना। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। बहुत सिंपल सा सवाल था ये। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का चॉइस है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। विधि, मानस एंड अंश, विधि, मानस एंड अंश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। मैं लिख देता हूं, विधि, मानस और अंश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। रेशियो गिवन है 2:3:5। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। Ans was given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than rupees 1,20,000। अंश को गारंटी मिला है कि उसका प्रॉफिट 1,20,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई कमी रह जाए, वुड बी बॉर्न बाय विधि एंड मानस इक्वली, और अगर कोई कमी रह जाए तो ये दोनों आपस में बियर करेंगे 1:1 में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो इसे बांटने की एंट्री करो। देखो, सबसे पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। नॉर्मली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन तीनों में, विधि, मानस और अंश में, रेशियो गिवन है 2 और 3 5 और 5 10, तो 20,000, ये 40,000 एक को मिला, 60,000 दूसरे को और 1 लाख तीसरे को। अब यहाँ गारंटी चेक करेंगे। हमने अंश को गारंटी दिया था 1,20,000 का और उसे रिसीव्ड हुआ सिर्फ 1 लाख, तो 20,000 रुपये कम है, तो इसके प्रॉफिट में हम प्लस करेंगे और ये 20,000 रुपये ये दोनों आपस में माइनस करेंगे अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि इन्होंने गारंटी दिया था। तो मिस्टर वी को जो प्रॉफिट अब मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपये और इसको मिलेगा 50,000 रुपये और इसे मिलेगा 1,20,000 रुपये। ठीक है सर, जनरल एंट्री मांगा है इसने, तो सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करने के, प्रॉफिट को जैसे नॉर्मली बांटते हैं। तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विधीज कैपिटल टू एम माइनस कैपिटल और टू अंश कैपिटल एस कैपिटल। 2 लाख रुपए को हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके पीएसआर में, तो ये बटा था 40,000, 60,000 और 1 लाख, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। अब उसके बाद दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे गारंटी अप्लाई करने के। अब गारंटी अप्लाई करने में इन दोनों के कैपिटल से हमने माइनस किया, तो इनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और अंश को 20,000 रुपये देना पड़ेगा, तो टू एस कैपिटल। ए के कैपिटल में कितना आया जी? 20,000 रुपये, और इन दोनों से हम माइनस करेंगे 10,000 और 10,000। तो दिस इज द एंट्री। मतलब आपको 3 नंबर में ये 2 जनरल एंट्री करना है और एक छोटा सा ये वर्किंग नोट करना है, बस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। मुझे लगता है कि दोनों ही सवाल इसके बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिलाइट लिमिटेड परचेज असेट वर्थ ₹4 लाख। डिलाइट लिमिटेड ने असेट खरीदा है 4 लाख का एंड टुक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ ₹70,000 ऑफ मार्वल लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ₹3,60,000। डैम श्योर वो जनरल मांग रहे, तो मैं एंट्री करूंगा ये इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश का कंसेप्ट हो गया। तो जब हम असेट खरीदेंगे तो हम एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट। कितने का असेट खरीदा बेटा? 4 लाख का। एक लाइन छोड़ेंगे, टू लाइबिलिटी। टू लाइबिलिटी, हमने लाइबिलिटी कितने का टेक ओवर किया है? 70,000 का। टू मार्वल लिमिटेड, एम लिमिटेड, कितने का बिजनेस खरीदा हम लोगों ने? 3,60,000 का। अब जरा चेक करो बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रहा है। तो सर बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट में बच गया, वो भी कितना? 30,000 रुपये। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचता है हम उसे बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बच जाए तो आप उसे कैपिटल रिजर्व बोलोगे। आगे कहता है डिलाइट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है जी, हम इसे पेमेंट कैसे करेंगे? डिबेंचर इशू करके। तो हम लिखेंगे एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम सर हमें 3,60,000 रुपये देना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम डिबेंचर देंगे 100 रुपीज़ का एक और 20 रुपये का प्रीमियम। बट मेरी समस्या यह है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी इश्यू टू द वेंडर। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, अमाउंट पेबल टू वेंडर है 3,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 120। सर 120 कैसे? 100 रुपये का डिबेंचर, 20 रुपये का प्रीमियम, टोटल 120। अगर डिस्काउंट होगा तो उसे माइनस करेंगे। तो सर देखो 0 से 0 कट गया, 12 × 36, तो ये आ गया 3,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास आ गया 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 लाख, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000। तो आपने नोटिस किया कि 3 नंबर का सवाल है और 2 छोटे छोटे बच्चों वाली एंट्री और एक छोटी सी कैलकुलेशन।
तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सीरियसली बहुत आसान आता है, बट कंडीशन अप्लाई कि आपको कंसेप्ट आता हो और आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर रखा हो। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 19 का बी चॉइस पार्ट है ये। प्राइम लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ रुपीज 6 लाख एंड लाइबिलिटी 1 लाख ऑफ रबी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन रुपीज 3,60,000। प्राइम लिमिटेड इशू 10%, बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे इशू ऑफ डिवेंचर का। तो हम असेट खरीदने की एंट्री करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, टू लाइबिलिटी, टू रूबी या रबी लिमिटेड। सर हमने असेट लिया 6 लाख रुपए का, लाइबिलिटी लिया हम लोगों ने 1 लाख रुपए का, और रबी लिमिटेड से परचेज कंसिडरेशन है 3,60,000। जरा चेक करके बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ बचा। तो सर इस बार तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बच रहा है, वो भी 1,40,000। तो हम इसे नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट में बचता है तो गुडविल, और क्रेडिट में बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक, अब मुझे रबी लिमिटेड को पेमेंट करना है 3,60,000। कैसे पेमेंट करेंगे? तो कहता है प्राइम लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट। हम डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे रबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। देखो ये बात तो कंफर्म है कि मुझे रबी को पेमेंट करना है 3,60,000 और इसे डिबेंचर देंगे 100 रुपये का एक, और डिस्काउंट होगा हमारा 10 रुपीज़ का। बट समस्या यह है हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी इश्यूड टू द वेंडर। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, सर कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेबल टू वेंडर 3,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कितना आएगा बेटा? 90, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो कितना आ गया? 90 रुपये। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, तो ये आ गया 4,000। तो इस बार हम जो डिबेंचर देंगे वो 4,000 इंटू में 10, 40,000 का डिस्काउंट, और 4,000 इंटू में 100, 4 लाख रुपए का डिबेंचर, 4 लाख रुपए का डिबेंचर। ठीक, बिल्कुल सिमिलर है। पुराने वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रीमियम था और इसमें डिस्काउंट है, उसमें गुडविल आया था, इसमें कैपिटल रिजर्व आया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है द कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑफ रजत एंड करण इज ₹15 लाख। इन दोनों का कैपिटल 15 लाख है। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। Annual salary of Rajat and Karan will be 20,000 and 30,000 respectively. The profit for the last 3 years were 240, 280 और 3,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 year average super profit. Calculate the value of goodwill. सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्योंकि मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है ना बेटा, तो एवरेज माइनस नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? दोनों का कैपिटल एक साथ मुझे दे रखा है 15 लाख रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 1 2 3 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18, तो ये आ गया 1,80,000। जब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो वी हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, जितने भी प्रॉफिट हमें गिवन है ना, 2,40,000, 2,80,000, 3,20,000, इसमें से हम रेमुनरेशन, एनुअल सैलरी दोनों का क्या कर देंगे? माइनस। क्योंकि जो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसमें सारे खर्चे माइनस होना चाहिए, इंक्लूडिंग पार्टनर सैलरी भी। ठीक, तो यहां पर जब हम प्रॉफिट लेंगे पहले साल का, तो 2,40,000 में से 20 और 30 50,000 माइनस कर देंगे, तो ये 1,90,000 बचेगा सैलरी। ठीक है जी, सैलरी माइनस करने के बाद 2,80,000 में से 50 माइनस करेंगे सैलरी, तो कितना आ जाएगा? 2,30,000। और तीसरे साल का
3/20 में से 50 माइनस करेंगे तो 2,70,000। सर तीनों साल माइनस करेंगे बेटा, एनुअल सैलरी है ना, हर साल सैलरी देंगे तो हर साल के प्रॉफिट में माइनस करेंगे। हालांकि इसके दूसरा तरीका भी है, आप क्या करते, तीनों का पहले एवरेज निकाल लेते और फिर एक ही बार माइनस कर देते, बट उसमें शायद कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने तीनों साल में इंडिविजुअल माइनस करा और डिवाइडेड बाई 3। अब जरा टोटल करो, 2 4 5 6 690, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 3 2 जा 3 3 जा 2,30,000। क्या निकाल दिया मैंने, एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सर एवरेज माइनस नॉर्मल, तो 2,30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, माइनस 1,80,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये आ गया 50,000 इज द सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग लिखेंगे गुडविल, देयरफॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। सर कितने ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज, इनटू में सुपर प्रॉफिट 50,000 का, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो गुडविल ऑफ द फर्म आया वो आया 1,00,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें जर्नल एंट्री करना है और मेरे पास 2 केसेस है, मैं दोनों के लिए यहाँ सेपरेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्यूरो लिमिटेड इशूड 80,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। हमने इशू किस पे करा, पार पे। रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो अगर हम कभी रिडीम करते हैं प्रीमियम पे तो हमें लॉस होता है और उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे इशू के टाइम पे करना पड़ेगा। तो मैं पहले नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं, इशू एट पार की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, कितने से सर, 80,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय सर 100 रुपए का एक डिबेंचर, 80 लाख, 80 लाख। ठीक, एंट्री नंबर 2, नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं इशू डेट पार की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ रहा हूं। 2 कितने परसेंट डिबेंचर है जी, 9% डिबेंचर, 2 9% डिबेंचर, कितने से सर, 80 लाख से। ये नॉर्मल एंट्री है इशूड एट पार की, इशूड एट पार की। प्रीमियम क्योंकि फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे अभी करना पड़ेगा, तो सर हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस हो रहा है बेटा, तो 10 रुपीज का, तो 80,000 इंटू में 10 कर दो, 80,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का हमें फ्यूचर में लॉस होगा, तो 8 लाख रुपए का लॉस हुआ जिसे हमने इशू के टाइम पर रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज द एंट्री व्हेन द डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नैरो लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। हमने इशू किस पे करा, प्रीमियम पे, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो नॉर्मल एंट्री इशूड एट प्रीमियम की एंट्री बता दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर जी 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 5 रुपए का प्रीमियम, तो 105 रुपए में हमने इशू करा। मल्टीप्लाई करके बता दो, ये आ जाएगा शायद 105, 52,50,000, 52,50,000, 52,50,000। फिर दूसरी एंट्री, प्रीमियम है भूलना नहीं, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे। 2 कितने परसेंट डिबेंचर, 10% डिबेंचर, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये नॉर्मल एंट्री है इशूड एट प्रीमियम की। सर 52,50,000, 50 लाख
और 2,50,000। ठीक, अब क्योंकि रिडीम भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडीम प्रीमियम पे करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे अभी करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर कितने से? 50,000 डिबेंचर है और फ्यूचर में मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया? 5,00,000। ये लीजिए, दिस इज द आंसर। तो कितना सुंदर सा सवाल है, हमारे पास 4 नंबर में आया, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ऐसे सवाल तो एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। राजा, भारत और वेदिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। ये सवाल मुझे किसका दिख रहा है? डेथ का। डेथ का है। तो क्या मांगा उसने? कहता है वेदिकास कैपिटल अकाउंट। आप मुझे वेदिका का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाइए और कुछ कैलकुलेशन है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, इसमें वेदिका का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और छोटे मोटे कैलकुलेशन भी करेंगे। डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेदिकास कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। आप जानते हैं जब भी कोई सवाल पढ़ते हैं डेथ का या रिटायरमेंट का या एडमिशन का, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहली लाइन में लिखा था राजा, भारत और वेदिका वर पार्टनर, रेशियो की बने 2:1। मैं लिख देता हूं RBV। आर राजा, भारत, वेदिका, रेशियो है 2:2:1। ये कहलाता है ओल्ड रेशियो। इसके अलावा क्या गिवन है? देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमारे काम की चीज क्या दिख रहा है? एक तो कैपिटल है और दूसरा जनरल रिजर्व। कैपिटल भी किसका उठाएंगे? वेदिका का। तो वेदिका का कैपिटल 90,000 है और जनरल रिजर्व है 50,000 रुपए। तो हम यहां दिखाएंगे बाय बैलेंस BD। वेदिका का कैपिटल बताना 90,000। दूसरा जनरल रिजर्व गिवन है, बाय जनरल रिजर्व सर कितने का? 50,000 का। वेदिका का हिस्सा कितना आएगा? 1/5। तो ये आ गया 10,000। तो 10,000 का जनरल रिजर्व आ गया और 90,000 का कैपिटल का बैलेंस आ गया। आइए एसेट में, बैंक स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी कुछ भी नहीं है। वेदिका डाइड ऑन 31 जुलाई। चलिए मैं डेट लिख देता हूँ, 31 जुलाई को वेदिका की डेथ हो रही है बेटा, 31 जुलाई। और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की। बता सकते हो कितने महीने बाद? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद। तो वेदिका की जो डेथ हो गई है बच्चे, वो कितने महीने बाद हुई है? 4 महीने बाद। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है? According to the partnership deed, her legal representative are entitled to the following। जो इसका लीगल हायरर है उसको क्या क्या मिलेगा? सर एक तो मिलेगा बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, वो हमने दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% का। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 90,000 का कैपिटल है, 8% का इंटरेस्ट और कितने महीने का? 4 महीने का। 4/12 निकालना बेटा एक बार। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 2,400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,400। और क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। फिर हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे डेथ तक, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज, लो जी कैलकुलेशन निकाल के दे दिया कि जो वेदिका का प्रॉफिट है वो 3,000 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेदिका का जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दे देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 3,000। 3,000 ओके। इसके बाद और क्या दे रखा है? हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ
2 year purchase of average profit of last 3 year. The average profit of last 3 year was, देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया, तो एक काम करते हैं हम गुडविल निकाल लेते हैं. 2 year परचेज बोला उसने, तो हम लिखेंगे टोटल गुडविल 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 40,000 था ना. तो ये टोटल गुडविल आ गया हमारा 80,000. अब वेदिका का हिस्सा निकाल लो. वेदिका शेयर ऑफ गुडविल, सर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 16,000. हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेदिकास कैपिटल. वेदिका का हिस्सा 16,000 है, इसे बांट देंगे 2:2 में, तो 8,000 8,000. लेजर पोस्टिंग करेंगे. वेदिका का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे आर एंड बी कैपिटल 16,000 रुपये. ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया. ठीक है, और क्या लिखा है सर? इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन है? कहता है वेदिकास ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वर ₹12,000. वेदिका का ड्राइंग गिवन है, तो ठीक है सर, ड्राइंग हम डेबिट में दिखाते हैं. ट्रू ड्राइंग्स 12,000 रुपये. आओ टोटल कर लेते हैं. ये आ गया 90,000 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 3,000 प्लस 16,000. 1,21,400. 1,21,400 माइनस करेंगे 12,000. ये आ गया 1,09,400. नाम लिखेंगे टू वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट. ठीक है, एक बार जरा चेक करो. कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए. ठीक है सर. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में, और अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 23. लिखा है PL Limited was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh equity share of ₹10 each. मैं किसी साइड में लिख देता हूं कि वो क्या रहा है कि सर हमारे पास जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. ये हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल है. ठीक, फिर कहता है द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90,000. मतलब कंपनी ने इशू किया है. इशूड कैपिटल हो गया हमारा 90,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच. ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल. ठीक है, फिर कहता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 82,000 इक्विटी शेयर. मतलब लोगों ने सब्सक्राइब्ड किया है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया 82,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच. करेक्ट. अब से कहता है एंड द शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट. हमने सबको शेयर अलॉट कर दिया. ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड. सारे पैसे मिल गए. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ₹2 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर. 2,000 शेयर पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां लिखूंगा कॉल्ड अप कैपिटल कितना जी, 82,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, माइनस करेंगे कॉल्स इन एरिया, क्योंकि हमें 2,000 शेयर पे ₹2 नहीं मिला. लेकिन जैसे उसने कहा कि हिज शेयर वर फोरफिटेड, हमने उसके शेयर को फोरफिट कर दिया. इसका मतलब इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे, तो 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल. और फोरफीचर आएगा नहीं इसमें, कॉल्स इन एरिया नहीं आएगा क्योंकि हमने फोरफिट कर दिया. फोरफिट आ जाएगा. और इसमें हम प्लस करेंगे शेयर फोरफीचर कितना, 2,000 शेयर जो हमें मिल गया, ₹8 मिल गया, तो ये फोरफीचर में आएगा. और जब हम इसको प्लस करेंगे तो पेड अप वैल्यू आएगा. आपसे कहा जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ. पहला, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट. तो बेटा नोट्स टू अकाउंट में कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा. रीजन बीइंग हमने शेयर को फोरफिट कर दिया. अगर फोरफिट नहीं करते तो कॉल्स इन एरियर आता. तो इस सवाल में फोरफीचर आएगा और कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा. तो यहां पे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना आएगा, निल. ठीक है. दूसरा उसने कहा है मेरे से द अमाउंट
द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ पीएल लिमिटेड आफ्टर फोरफीचर विल बी, फोरफिट करने के बाद हमारा जो नंबर ऑफ शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर, तो वो कितना आया बेटा, हमारा नंबर ऑफ शेयर आएगा 80,000, क्योंकि 82,000 था जिसमें से 2,000 शेयर हमने फोरफिट कर दिया, तो इसका जो अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर आएगा, वो कितना आएगा 80,000। फिर कहता है इन द नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में द अमाउंट डिस्क्लोज अंडर द शेयर फोरफीचर विल बी, तो बेटा फोरफीचर में हम कितना अमाउंट डालेंगे, 2,000 इंटू में 8, 16,000 रुपए। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 16,000 रुपए हमें फोरफीचर के नाम से नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अगला उसने बोला है इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज अंडर इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल तो ये रहा ना इश्यूड कैपिटल सर 90,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, 9 लाख रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर इश्यूड कैपिटल में आएगा 9 लाख रुपए। ठीक, फिर कहता है बैलेंस इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, ये जो फोरफीचर का अकाउंट है वो किस नाम से, किस कॉलम में दिखाएंगे, ऑथोराइज में, इश्यूड में, सब्सक्राइब में। तो बेटा ये हमेशा किस में जाता है, सब्सक्राइब्ड में जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द पीएल लिमिटेड। तो बेटा देखो, एक 80,000 इंटू में 10 8 लाख और 2,000 इंटू में 8 16,000, तो 8,16,000 रुपए टोटल अमाउंट आएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 8,16,000 रुपए हम इसमें डिस्क्लोज करेंगे, दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले का सी ऑप्शन है, दूसरे का डी ऑप्शन है, तीसरे का ए ऑप्शन है, चौथे का बी है, पांचवे का सी ऑप्शन है और छठे का बी ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो 6 नंबर में आते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, बट उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल हमारा फिर से आया कंपनी का है, नहीं सर ये डिसोल्यूशन का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म of Vibha and Ajit after various asset other than cash and external liability have been transferred to रिलायशन account। हमने सारे asset और outsider liability को रिलायशन account में ट्रांसफर कर दिया है। आप इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाइए, और ये कुछ जर्नल एंट्री लिखा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैं नए पेज पे करूंगा। तो पहले देखते क्या लिखा है। क्रेडिटर worth rupees 46,000 accepted rupees 9,000 cash and the furniture 32,000 in full settlement। देखो सबसे पहली बात, जब कोई क्रेडिटर, जब कोई लाइबिलिटी किसी असेट को टेक ओवर करता है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। हम जितना उसे कैश पेमेंट करेंगे सिर्फ उसकी एंट्री होगी, और कैश पे टू क्रेडिटर की जो एंट्री होती है वो आप अच्छे से जानते हो। इसकी एंट्री होगी एंट्री नंबर 1, क्रेडिटर को हम कैश पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किया जी हमने, 9,000 रुपए। तो जितना कैश पेमेंट करेंगे हम सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, अगला सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, सेकेंड एंट्री कहता है द फर्म हैड स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000। फर्म के पास 20,000 का स्टॉक है। अजीत टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक at a discount of 10% while the remaining stock was sold at 4 rupees 18,000। इसमें एक नहीं दो एंट्री होगा, ठीक से पढ़ना। द फर्म हैड स्टॉक, स्टॉक कितने का है जी हमारे पास, फर्म के पास 20,000 रुपए का स्टॉक है, करेक्ट। अजीत टुक ओवर द 40% ऑफ द स्टॉक, तो इसका 40% कितना आएगा सर, 40% आएगा 8,000 रुपए। ये अजीत पार्टनर लेके जा रहे एट अ डिस्काउंट 10%, 800 के डिस्काउंट पे, मतलब 7,200 रुपए में अजीत ने ये वाला स्टॉक टेक ओवर कर लिया। जब कोई पार्टनर स्टॉक लेके जाता है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 7,200 से, 7,200। अब ये बताओ रिमेनिंग कितना बच गया। तो सर रिमेनिंग बच गया 12,000 रुपए का स्टॉक। इसका क्या करा हमने, तो कहता है द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। इसे हम लोगों ने 18,000 रुपए में बेच दिया। तो जब हम स्टॉक असेट को सेल आउट करेंगे, बेचेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम एंट्री करेंगे, इसी में तीसरी एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 18,000।
आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो। आप एंट्री करोगे अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए, टू रियलाइजेशन दोनों को कंबाइन करके 25,200 रुपए, तब भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। विभा was appointed to look after the dissolution work for which she was allowed a remuneration of रुपये 16,000। विभा को हमने सारी जिम्मेदारी दिया है अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए, और उसके बदले में हम उसे रेमुनरेशन देंगे 16,000 रुपए का। विभा एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और विभा कहती है सर आपने मुझे 16,000 रुपए दे दिया, अब आपकी टेंशन खत्म, सारी खर्चे सारी पेमेंट हम करेंगे। ओके, नाउ एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस रुपीज 15,000 वॉज पेड बाय विभा, और जो एक्चुअल खर्चा हुआ वो 15,000 हुआ। तो बेटा देखो, ये जो विभा पे करेगी उसकी तो हम कोई एंट्री करेंगे नहीं। हाँ, जो रेमुनरेशन हमने विभा को पे करा है 16,000 की, बस हम उसकी एंट्री करेंगे, बाकी सारे खर्चे की जिम्मेदारी विभा की है। तो जब हम रेमुनरेशन देंगे किसी पार्टनर्स को तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विभाज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे दिए? 16,000, 16,000, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है? अजीत लोन ऑफ रुपीज 45,000 वॉज सेटल्ड एट रुपीज 42,000। अजीत का लोन था 45,000 रुपए का, हमने 42,000 रुपए में सेटलमेंट कर दिया। तो आइए पेमेंट कर देते हैं। हम एंट्री करेंगे अजीत लोन अकाउंट डेबिट, अजीत लोन अकाउंट डेबिट 45,000 का लोन था, टू कैश हमने उसे पे करा 42,000, और बाकी जो बच गए उसके लिए हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन। कितने से? 3,000 से, करेक्ट। दिस इज एंट्री नंबर 5। एंड द नेक्स्ट, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक मशीन है जिसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड है, वॉज टेकन ओवर बाई विभा एट 23,000, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 28,000। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। इसका मतलब हमें विभा को ये मशीन दिया है, तो हम एंट्री करेंगे विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम यहां दिखाएंगे विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने पैसे दिए भैया? हमने दिया 23,000 रुपए, 23,000। एंट्री नंबर 7। नेक्स्ट क्या लिखा है? द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब लॉस हमें गिवन था 20,000 रुपए का, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो बांट दो। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स का नाम क्या था बताओ एक बार फिर से? विभा और अजीत। तो हम एंट्री करेंगे विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का है सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस? द फर्म 20,000 रुपए का। रेशियो हमें गिवन था नहीं, तो इक्वल मान लेंगे, तो 20,000 को बांटेंगे 10,000, 10,000, टोटल 20,000। दिस इज योर आंसर। हालांकि मैंने 7 एंट्री करा है, अब 6 कर सकते हो, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 6 एंट्री बनेगा, और 6 एंट्री 6 नंबर के आते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार देख रहा हूं कि हर सवाल में रिपीटेड आ रहा है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 25, Ultima Limited invited application for issuing 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 110 ईच। चलिए मैं इसका डिटेल निकाल देता हूं। हम 2 लाख शेयर बेचना चाहते हैं ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपए का प्रीमियम, टोटल 14 रुपए। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और इस पैसे को हम मंगवाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7, मतलब 6 + 1, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, तो बैलेंस कितना बच गया? 4 + 3। फिर कहता है एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर। हमें एप्लीकेशन मिला 2,40,000 रुपए के लिए, हम बेचना चाहते हैं 2 लाख शेयर, करेक्ट। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वो रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड। कहता है 30,000 शेयर को हम रिजेक्ट करेंगे
एंड बैलेंस 2,10,000 वाले को हम 2,00,000 शेयर देंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज अलॉटमेंट वॉज रिटर्न। अरे वाह, यहाँ तो कहता है जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 70,000 को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। मानवी हु वॉज अलॉटेड 4,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक व्यक्ति है मानवी, उसको अलॉट हुआ था 4,000 शेयर, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। इसकी बात कहता है हर शेयर वर फोरफिटेड, हमने इसके शेयर को फोरफिट कर लिया। शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट, हर शेयर वर फोरफिटेड, ऑल द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 4, इसे हमने रीइश्यू कर दिया 4 रुपए में, फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जनरलिटी। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला हमने उसे भी क्या कर दिया है, रिजेक्ट। तो दिस इज योर क्वेश्चन। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। एंट्री नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर कितने से, 2,40,000 शेयर, एप्लीकेशन हमारा 7 रुपए का है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ कितना आया। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 16,80,000। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना यही गलती करोगे। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। यहाँ प्रोराटा है लेकिन एक्स्ट्रा मनी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 16,80,000 कैपिटल में डालेंगे, 2 लाख इंटू में 6, 12 लाख। प्रीमियम में डालेंगे 2 लाख इंटू 1, 2 लाख। बाकी सब आप बैंक में डाल सकते हो, 2,80,000। कैलकुलेट करना चाहो तो मैं बता देता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में इधर आया 70,000, तो 2,80,000 आप रिजेक्ट करेंगे। जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से, 2 लाख इंटू में 7, 14 लाख। 2 लाख इंटू में 4, 8 लाख कैपिटल में, और 6 लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। रिसीव होने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने पैसा दे दिया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। टू शेयर फाइनल कॉल, हमने मांगा था टोटल 14 लाख। आइए सर किसने पैसा नहीं दिया, तो 4,000 शेयर इंटू में 7, चौके 28,000 रुपये हमें नहीं मिला। तो माइनस कर दो, 13,72,000। फोरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर, जितना पैसा रिसीव्ड हो गया, और टू शेयर फाइनल कॉल, जिसका नाम हमने कॉल्स इन एरियर रखा है। कॉल्स इन एरियर 4,000 इंटू में 10, 40,000। प्रीमियम 3 रुपये से नहीं मिला, 4 तिया 12,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर हमें पता है 28,000 रुपये, और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया उसे हम फोर फीचर में डाल देंगे। तो 40,000 प्लस 12,000 माइनस 28,000, 24,000। बाकी आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। सर 4,000 इंटू में 6 रुपये मुझे मिल गया, तो 6 चौके 24,000 रुपये मिल गया। इसको हमने रीशू भी कर दिया, तो रीशू करने की भी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। हमने सारे शेयर इशू कर दिए, तो 4,000 मल्टी में अप्लाई बाय 10, 4 रुपये हमने रीशू करा, 6 रुपये का लॉस, तो ये आ गया 40,000, 16,000 और 24,000।
चलिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी हम हैंड टू हैंड कर देते हैं। तो एंट्री बनेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? सीधा माइनस कर लो, 24,000 में से 24,000 माइनस कर दो तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में कोई एंट्री नहीं आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो नो एंट्री। इसकी कैपिटल रिजर्व कितनी आएगी? 0। तो दिस इज योर क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है। देखो कितना बच्चों वाली सवाल आता है। अगर आप लोग ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल जो मेरा है दिस इज, इसी का चॉइस पार्ट है। आप नोटिस करो कि इश्यू ऑफ शेयर का जो 6 नंबर का सवाल आता है, इश्यू ऑफ शेयर का जो 6 नंबर का सवाल आता है उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। या तो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, या फिर इस तरह का 3-3 नंबर के 2 पार्ट्स डालेंगे जिसमें हमें लास्ट के 3 एंट्री करना है 4 फीट वाले। और मैं कई बार बच्चों को बोल चुका हूँ कि ये वाले क्वेश्चन एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है। चलिए कैसे सर, पहले डिटेल निकालते हैं। Past necessary generality for the forfeiture and ratio of the forfeiture share in the following cases. McKyle Limited forfeited 3,000 शेयर। हम पहला केस लेते हैं कि 3,000 शेयर वो फोरफीट करना चाहता है एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक, एट 20% प्रीमियम, मतलब इसका 20% निकालेंगे तो ये हो गया 120 रुपए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹30, उसने अलॉटमेंट के 30 रुपए नहीं दिए पर शेयर। एंड फर्स्ट कॉल ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, कहता है फर्स्ट कॉल के कितने रुपए भाई? 40 रुपए, जिसमें प्रीमियम जुड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 + 10। क्या करा उसने? ये भी नहीं दिए। ओके, इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। अच्छा, सेकेंड कॉल भी है हमारे पास, सेकेंड कॉल जो कि 20 + 10 है। क्या करे इसने? वॉज नॉट येट कॉल्ड, ये हमने अभी मांगा नहीं, मतलब प्रीमियम नहीं मांगा। ठीक से सुनना। तो ये बताओ 30, 30, 60, 70, 80, तो इसका मतलब 20 रुपए ही उसने दिया है अभी तक। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर वर रीशूड, इसमें से हमने 2000 शेयर को रीशू कर दिया। रीशूड एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, 80 पर शेयर, पेड अप ₹90, 90 रुपए में रीशू करा हम लोगों ने, 80 पेड अप, 80 पेड अप। कितने में रीशू करा हमने? 90 रुपए में। ठीक, ओके सर 90 लिखो ना, लिख दिया बेटा 90 रुपए में। ठीक, तो ये मेरा पहला केस है। अगर आप बोलो तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर हम सेकंड केस पे चलेंगे। ओके, इसको सॉल्व कर दे, आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंट्री नंबर 1, व्हेन शेयर वर फोरफीटेड, तो एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल का नाम है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, कितने शेयर को हमने फोरफिट करा सर? 3000। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है सर? 80 रुपए। ठीक, प्रीमियम कितना नहीं मिला सर? जो नहीं मिला वो 10 रुपए है। 10 रुपए तो हमने मांगा ही नहीं। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिला? 40 से। अलॉटमेंट नहीं मिला 30 से। मिल कितना आ गया? 20। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 24, 2,40,000 और 30,000 और 60,000 और 90,000 और 1,20,000। ठीक है जी, इट्स अ वेरी 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 सिंपल। इसके बाद हम लोग करेंगे रीशू। तो रीशू करने की एंट्री हमें पता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, रीशू हमने किस पे करा? तो सर 80 रुपए का शेयर 90 रुपए में बेच दिया, तो प्रीमियम हो गया। तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, कितने शेयर को रीशू करा? 2000। कितने में? 90 रुपए में।
जिसमें कैपिटल में डालेंगे 80 और 10 रुपये का प्रीमियम। ये आ गया 1,80,000 और 1,60,000 और 20,000। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से सर? सर इसमें 10वीं क्लास का मैथ्स लगाना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का, हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का। कितने शेयर पर? 3,000 पे। तो 2,000 पे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो सर ये आ गया 40,000 का। लॉस हुआ मुझे, लॉस तो हुआ ही नहीं, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 40,000 रुपए। दिस इज योर आंसर। ठीक, आइए इसी का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। कहता है अभियान लिमिटेड फोरफिटेड 10,000 शेयर, फोरफिटेड 10,000 शेयर of rupees 10 each, on which the first call rupees 4 was not received। इसमें फर्स्ट कॉल के 4 रुपए नहीं मिला। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 1 वॉज नॉट येट मेड, और सेकेंड कॉल जो हमारा 1 का था वो हमने नहीं मांगा। तो 4 और 1 5 हो गया, इसका मतलब 5 रुपए मुझे मिल गया। आउट ऑफ दीज 4,000 शेयर वर रीशूड, इसमें से हमने 4,000 शेयर को रीशू कर दिया। टू अजय एस फुली पेड अप रुपीज 9, 9 रुपए में। तो ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। तो जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो एंट्री बनेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है नहीं मेरे सवाल में, टू शेयर फॉर फीचर टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं हमने अभी तक। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर इनटू में 10, सर मिल कितना आ गया? 5, कितना नहीं मिला? 4। अच्छा, कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपये आएगा बेटा, 9 रुपये। ये आ गया 90,000, 50,000, 40,000। रीशू करने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9 रुपये में रीशू कर है तो फोर फीचर का नाम आएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? सर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 फुल्ली पेड अप है 10, 36,000, 4,000, 40,000। कैपिटल रिजर्व की एंट्री बताइए। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या पार्शियल इशू है? आंसर इज यस। तो सर हमें प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, कितने शेयर पे? 10,000 पे। 4,000 का प्रॉफिट बता दो। तो ये आ गया 20,000। लॉस कितने का? 4,000। तो कैपिटल रिजर्व आएगा 16,000 रुपये। दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट कीजिए और फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। अगले सवाल पे चलेंगे। सर अगला सवाल क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 जिसके दो पार्ट्स हैं, एक एडमिशन का और दूसरा रिटायरमेंट का। ठीक है, चलिए बेटा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एडमिशन का है। एडमिशन, आप जानते हो कि जब भी कोई एडमिशन का सवाल आता है तो हम ये चेक करते हैं कि हमसे डिमांड क्या किया गया। तो हमसे डिमांड करा है उसने प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देव्स एडमिशन। तो हम एडमिशन में रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया रीवैल्यूएशन और ये मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल। हम जानते हैं 2 पार्टनर्स पुराने थे और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 3 पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट। करने का तरीका आपको पता है, पहले पार्टनर्स का नाम देख लेते हैं। Aryan and Adya were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1.
आर्यन और आद्य रेशियो 3:1, ये कहलाएगा ओल्ड रेशियो। और क्या लिखा है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हमारे काम की चीज क्या है बताओ जरा। एक तो कैपिटल का बैलेंस गिवन है, दूसरा WCR है, बस। अगर हम इधर देखें तो मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे तीन चीजें हमारे काम की है। तो पहले कैपिटल उठाते हैं 320 और 2,40,000, तो हम यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस BD 3,20,000, 2,40,000, किस किस का है ये, आर्यन, आद्या, ठीक है। और दूसरा हमें गिवन था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट क्लेम को माइनस करने के बाद। तो एक बार जरा चेक करो कहीं क्लेम गिवन है, तो यहाँ देखो कहीं पर लिखा हुआ है क्लेम, दे विल ब्रिंग, नहीं, गुडविल, मशीनरी वॉज अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, अ लायबिलिटी फॉर 35 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पूरा WCR BCR को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 20,000 को बांटेंगे तो 15,000 और 5,000, कौन से रेशियो में बांटेंगे हम जानते हैं सर, 3:1, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डेबिट में मुझे दिख रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आर्यन, आद्या, ठीक। कितने का था सर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी गिवन था 20,000 का, तो बांटेंगे तो 15,000 और 5,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक। अब आते हैं आगे, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, देव वॉज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द फॉलोइंग टर्म। मिस्टर देव एडमिट हुआ 1/5 के लिए, 1/5 के लिए, ठीक है जी। हमारे तीसरे पार्टनर का नाम हो गया देव। क्या गिवन है मुझे, दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ओ माई गॉड, कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द, तो हम ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो सबसे लास्ट में करते हैं, इसलिए अभी मैं इसको कर रहा हूँ स्किप। हम बात करेंगे सेकंड के बारे में, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹2,00,000 एंड दे विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम कैश। टोटल गुडविल हमें गिवन है 2,00,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल गुडविल हमें गिवन है 2,00,000 का, और देव का जब हिस्सा निकालेंगे, देव शेयर ऑफ गुडविल, तो 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 40,000, और वो कैश में लेकर आएगा, तो हम यहाँ दिखाएंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 40 शेयर को बांटेंगे 30,000 और 10,000। मैंने ये माना कि न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि मुझे पूरे सवाल में न्यू रेशियो नहीं दिखा है। चलिए सर, ये हो गया। अगले में लिखा है मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट ₹4,50,000, मशीन हमारा बढ़कर 4,50,000 का हो गया, पहले कितने का था 3,90,000, 60,000 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, तो मशीन हमारी एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय मशीनरी 60,000। नेक्स्ट क्या लिखा है, कहता है अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। बेटा ये देखो डेटर ये रहा, इसका 5% अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 4,500, हमने ऑलरेडी कितना बना रखा है 1,000 रुपये, तो 3,500 रुपये से हमारा प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से 3,500 से। नेक्स्ट कहता है, ये हो मशीनरी हो गया, प्रोविजन हो गया, अ लायबिलिटी ऑफ ₹3,500 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी अराइज, क्रेडिटर में हमें 3,500 रुपये का जुड़ा है जिसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई। लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय क्रेडिटर 3,500। हकीकत में देखा जाए तो इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट, इस सवाल में कैपिटल एडजस्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए आइए टोटल करते हैं, सवाल खत्म हो गया, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने इसमें छोड़ा है। तो ये आ गया हमारे पास 63,500, 63,500 माइनस करेंगे तो 60,000, और इस 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मतलब आर्यन और आद्या। रेशियो हमें मालूम था 3:1, तो कितना बटेगा 45,000 और 15,000, इसे ट्रांसफर करेंगे बाय रीवैल्यूएशन के नाम से 45,000 और 15,000,
फाइनली हम इसे टोटल करेंगे। सर कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा वो हम करते हैं लास्ट में, पहले इसका टोटल करते हैं। तो ये आ गया 45 और 15 60 17 से 90 4,10,000 4,10,000 माइनस करोगे तो 3,95,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसका टोटल करेंगे 2,40 2,50 60 70 2,70,000 2,70,000 माइनस करेंगे तो ये बच गया 265,000 और इसे हम लोग नाम देंगे टू बैलेंस सीडी। देखो यहाँ तक तो सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल के एडजस्टमेंट की बात। अब जानते हो कैपिटल एडजस्टमेंट में उसने वर्ड यूज किया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या वर्ड यूज किया? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ऐसे केसेस में जब हमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है, मतलब देव का कैपिटल निकालना है, तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब आर्यन कैपिटल, आद्या कैपिटल और देव कैपिटल। अब देव का कैपिटल तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे 1/5। आर्यन का कैपिटल तो हमें पता चल गया 395, आद्या का कैपिटल पता चल गया 265 और देव का कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 295 प्लस 265, ये 560। तो देव्स कैपिटल कैलकुलेशन आप कर लोगे इज 560 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 140। तो उसका कैपिटल आ गया 140। तो जो भी 140 आएगा हम उसे किस नाम से दिखा देंगे? कैश के नाम से। बाय कैश वो कैपिटल लेकर आया 1,40,000। यहाँ भी लिखेंगे 1,40,000, 1,40,000 और 1,40,000 और मेरा सवाल यहाँ पे क्या हो गया? खत्म। तो इट्स अगेन अ वेरी 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 सिंपल कंसेप्ट। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो अगला हमारा है रिटायरमेंट का। आशीष, विनीत एंड रीमा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें गिवन है जिसके अंदर कैपिटल, जनरल रिजर्व, मतलब मेरे काम की दो चीजें दिख रही है बेटा, एक कैपिटल गिवन है और एक जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में। असेट में देखेंगे तो पेटेंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन और कैश कुछ भी नहीं है। गुडविल ऑफ द फॉर्म हमें गिवन है 60,000 का। ऑन द सेम वाज एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट और यहां मुझे न्यू रेशियो दिख गया। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, पेटेंट फाउंड अंडर वैल्यू 20%, विनीत वाज पेड 20,000 immediately and retirement the balance was transferred to his loan account, pass necessary journal entry। oh my god, देखो उसने क्या मांगा मेरे से? जर्नल एंट्री। तो फिर हम जर्नल एंट्री ही देंगे, हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। सर कैसे करेंगे जर्नल एंट्री? हमें तो नहीं आता है जर्नल एंट्री। क्यों नहीं आता है भाई? आओ देखते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे, कुछ जर्नल एंट्री होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो जनरल एंट्री की बात करते हैं, तो कैपिटल की जनरल एंट्री तो कुछ होगी नहीं अब, तो अब किसकी होगी? जनरल रिजर्व को बांटने के। और जनरल रिजर्व जब बांटेंगे तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है AVR, A टू V टू R। जनरल रिजर्व हमें गिवन है 50,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1, मतलब 20,000 और 10,000। ठीक। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट होना है, मैं यहां लिख देता हूं। टोटल गुडविल हमें गिवन है, बताइए कितने का? 60,000 का। करेक्ट। इसके बाद हम निकालेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है। कौन रिटायर हुआ था बताया था उसने? कहाँ गया जी? विनीत वैसे रिटायर हो रहा है, लिखा कहाँ पर था? पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दिस, देयर बैलेंस शीट वाज गिवन इज दिस, गुडविल ऑफ द फर्म और एडजस्टेड आशीष एंड रीमा। अरे इसमें तो बताया नहीं कौन रिटायर हुआ, तो इसका मतलब बताना चाहिए, हालांकि उसने बताया नहीं है। यहाँ से पता चल जाएगा कि विनीत वॉज पेड ₹20,000, तो उसको बताना चाहिए था कि विनीत रिटायर हो रहा है। तो चलिए एनीवे इस सवाल में विनीत को रिटायर करेंगे, तो विनीत का हिस्सा निकालेंगे। विनीत शेयर ऑफ गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 12 24,000 रुपये।
अच्छा, आप जानते हो ये 24,000 को हम किस में बांटेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि सवाल में ओल्ड भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जिनको आता है गेनिंग रेशियो निकालना उनको तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, इस सवाल में गेनिंग रेशियो आएगा 1:1। तो हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है बताओ ना सर? गेन करेगा बचे हुए दो पार्टनर, मतलब ए अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल, और वी का हिस्सा हमने निकाल दिया 24,000। इसे 1:1 में बांटेंगे तो 12,000 और 12,000। ठीक। फिर कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज टू बी रिड्यूस। सर स्टॉक की वैल्यू कम हो गया, स्टॉक की वैल्यू कम होगा बेटा, तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से? बाय ₹10,000। इसके बाद कहता है पेटेंट आर फाउंड अंडर वैल्यूड। पेटेंट हमारा 20% से कम है, मतलब ऊपर जो पेटेंट गिवन है वो 80% होगा। ऊपर पेटेंट कितने का गिवन है? 80,000 का, तो ये 20% मतलब 20,000 पे कम है, तो उसको बढ़ा दो। तो पेटेंट इज अवर एसेट, एंट्री बनेगा पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से? 20,000 से। बस खत्म। विनीत को हमें पेमेंट करना है 20,000 पे, चलो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक एंट्री आपको और करना पड़ेगा रफ में कैलकुलेट करके, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सोचो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता, हालांकि मांगा नहीं है, वो बनाते, तो हम एंट्री करते पहले में रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो डेबिट में दिखाते हैं स्टॉक, कितने से? 10,000 रुपये से। और दूसरे में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में दिखाते पेटेंट, कितने से? 20,000 पे। फिर जब हम इसका टोटल करेंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और ये जो 10,000 बचेगा इसे पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स में? तो AVR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 4,000, 4,000 और 2,000, तो इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेंगे। तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल V और R, मतलब 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,000, 4,000, 2,000। ठीक, ओके। इसके अलावा एक और काम करना पड़ेगा। उसने बोला 20,000 पे पेमेंट कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है सर, हम 20,000 पे तो पेमेंट कर ही सकते हैं। तो हम लिखेंगे वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? बट जो आखिरी एंट्री है ना, उसको करने के लिए मुझे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना सकते तो एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सर कौन सी वर्किंग नोट? देखो, विनीत का कैपिटल था 2 लाख रुपए, तो हम रफ में लिखेंगे कहीं साइड में कि विनीत का जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपए है। ठीक है। इसके अलावा हमने उसे क्या क्या दिया? तो विनीत को हमने जनरल रिजर्व दिया, तो प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व दिया जी? 20,000 रुपए का। इसके अलावा विनीत को हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, मतलब गुडविल के पैसे दिए, कितना जी? 24,000 रुपये। इसके अलावा रीवैल्यूएशन यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया, कितना सर? 4,000 का। तो विनीत का टोटल हिस्सा बनता है 248,000, 2,48,000 रुपये। हमने उसे कैश पेमेंट कर दिया 20,000 रुपये, तो बैलेंस कितना बच गया? 228। और ये 2,28,000 रुपये हमें उसके लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज लोन अकाउंट। 90% बच्चे जो है ना ये वाली एंट्री छोड़ देते हैं, 2 एंट्री बच्चा मिस करता है, एक ये वाली मिस करता है और एक ये वाली मिस करता है, जिसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कंप्लीट दोनों एंट्री पे खास ध्यान रखना, आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी आज की क्लास जो है वो पार्ट ए वाला खत्म हुआ। पार्ट बी का सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस? तो देखो ये वाले क्वेश्चंस मेरे रहते हैं, ये सेकंड पार्ट के हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जब पार्ट बी का स्पेशल वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी मैं पार्ट ए ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सारे करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आपकी शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बनता है, नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है और फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय।